हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की आपकी ट्रेनिंग की होस्ट मैं हूँ। तो ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले ना मुझे आप थोड़ा सा पहले क्लियर करवाएं कि आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। और साथ में पहले ना एक काम करते हैं, जिसने भी आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है या आपको किसी ग्रुप में ये लिंक मिला है, तो आप उन्हें पहले एक मैसेज ड्रॉप करके आइए, आई एम इन वेबिनार। फटाफट से मैसेज ड्रॉप करके आइए, आई एम इन वेबिनार। फिर हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और जब ये मैसेज डन हो जाए तो यहाँ पे आकर डन लिख देना चैट बॉक्स में। फटाफट से मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई एम इन वेबिनार। जिनका हो जाएगा यहाँ पे डन लिख देना आप। हो गया जी। क्योंकि अगर आप अटेंडेंस नहीं लगाएंगे अपनी, तो आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग्स का जो डाटा है वो नहीं मिल पाएगा। अगर आप प्रॉपर एक्टिव रहेंगे अपने ग्रुप में या अपने प्लान को प्रॉपर मैसेज करेंगे, तो आपको वो नेक्स्ट डाटा प्रोवाइड कर पाएंगे। कर दिया सबने? वेरी गुड जी, वेरी गुड। ठीक है, तो आज की ट्रेनिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? चंडीगढ़, यूपी, बिहार। हाँ जी, हाँ जी, सभी बताइए सभी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। मतलब कि हम ऑल ओवर इंडिया से कनेक्टेड है हर इस मीटिंग में, है ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम नवजोत है और मैं बटाला पंजाब से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और जिस कॉन्सेप्ट के बारे में अभी आप देख रहे हो, आपने कल ट्रेनिंग अटेंड की होगी कुलवीर सर की, है ना। आज आपकी सेकंड ट्रेनिंग हो रही है। तो ऐसे ही मैंने भी स्टार्टिंग में जब इसको देखा था ना, तो ऑनलाइन ही देखा था। तो आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है कहाँ से मिली है? फटाफट से बताइए। जैसे मुझे मिली थी, मुझे इंस्टाग्राम से मिली थी। मैंने इंस्टाग्राम पे सर की पोस्ट देखी थी, तो मुझे वहां से ये अपॉर्चुनिटी मिली। आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ से मिली है? इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम। सबको इंस्टाग्राम से मिली है? सबको इंस्टाग्राम से मिली है। बहुत अच्छी बात है। ऑलमोस्ट सबको इंस्टाग्राम से मिली है। मुझे खुद ये ना अपॉर्चुनिटी इंस्टाग्राम से मिली थी, और जब मैंने देखी थी ना ये अपॉर्चुनिटी, तो मेरे मन में ना बहुत सारे डाउट थे। डाउट क्या थे? क्योंकि पहली बार ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी देखी थी जहां पे इतना पैसा कमाया जा रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो फ्रॉड है, फेक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, इतने पैसे कहाँ आते हैं। कुछ नहीं होता ऐसा, है ना। तो मेरे मन में ये डाउट वगैरह आ रहे थे। किस किस के मन में ये डाउट्स आ रहे हैं कि मैम फेक होता है ये सब, इतना पैसा कहाँ आता है? किस किस के मन में कल की ट्रेनिंग जो आपने अटेंड की है उसको लगाने के बाद आपके मन में डाउट्स आए? क्योंकि अगर आपके मन में डाउट्स आया ना, इट मीन्स आप कुछ सीख रहे हो, आप कुछ अच्छा लर्न कर रहे हो। अगर कोई डाउट नहीं आया, इट मीन्स आप सीख ही नहीं रहे हो। आपने जस्ट देखा ट्रेनिंग को और ऑफ कर दिया। जिसको डाउट आते हैं ना, इट मीन्स वो अच्छा कुछ सीख रहा है, उसने ध्यान से ट्रेनिंग अटेंड की होगी। आ रहे सभी के मन में डाउट्स? आ रहे हैं। मेरे भी सेम मन में डाउट्स थे। तो पहले मैं आपको छोटी सी अपनी जर्नी क्लियर करवाती हूँ कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को कैसे देखा, कैसे काम किया, आज किस लेवल पे काम कर रही हूँ। देन हम आगे ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, मेरा नाम नवजोत है और मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। और ये ट्रेनिंग मैंने ऑनलाइन देखी थी पहली बार, ऐसे जैसे आपने देखी यूट्यूब के ऊपर, मैंने भी ऐसे देखी थी, ठीक है। तो देखने के बाद मेरे मन में ना डाउट्स आए कि ये काम पता नहीं असल में वर्थी है कि नहीं। ऐसी इतनी इनकम आती है या नहीं आती है, कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहे, पक्का पागल बना रहे हैं, फ्रॉड होगा पक्का, पैसे लेके भागेंगे, है ना। ऐसा कुछ मेरे मन में आया था। तो उस टाइम मैंने ना सर को बोला कि मेरी आवाज नहीं आ रही क्लियर? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो डन डन लिख दीजिए। आ रही है? जिनको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए आप। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो मैंने ऐसे स्टडी इसको देखा। तो मैंने जब मुझे डाउट्स आए ना, तो मैंने ना सर का पहले दिन सेशन अटेंड किया। अगले दिन मैंने फोन नहीं उठाया। फोन क्यों नहीं उठाया? क्योंकि मुझे लगा था ये तो फेक है यार, पागल बना रहे हैं, इतना इतना पैसा आता है, मेरे पेरेंट्स इतने टाइम से काम कर रहे हैं, वो आज तक इतना पैसा नहीं कमा पाए, तो यहाँ कैसे 1 लाख 2 लाख आ जाएगा, वो भी इतनी छोटी एज में। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या देखा था, 20-21 साल की एज में ना 1 लाख 2 लाख 3 लाख बॉयज और गर्ल्स कमा रहे थे, ठीक है। तो मुझे इसलिए फेक लगा। तो जब मैंने फर्स्ट ट्रेनिंग के बाद सर का फोन नहीं उठाया, तो सर ने मुझे मैसेज ड्रॉप किया कि मैम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, आप मुझे बैक कॉल करना फ्री होके। तो मैंने सर से बात की ना दोबारा फिर से। तो मुझे उस टाइम पे सर ने एक बात अंडरस्टैंड करवाई कि मैम जब भी कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं ना, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो कभी भी उसे ना प्री जज नहीं करना चाहिए। कभी उसे प्री जज नहीं करना चाहिए।
कहते हैं अमीर और गरीब में यही तो फर्क है कि गरीब क्या करते हैं, जो बंदा अमीर अमीर होता जा रहा है ना, वो क्या करता है, वो हर एक अपॉर्चुनिटी को देखता है, समझता है और फिर करता है। और जो लोग गरीब रह जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी को देखते हैं बट समझते नहीं है। और आप ये गलती मत कर देना। तो उस टाइम मुझे वो बात लगी कि मुझे इसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। चलो वेबिनार्स ही है, कौन सा मेरे से पे ले रहे हैं ये, कौन सा मेरे से ये फीस ले रहे हैं कोई, तो मैं ऐसे करती हूँ, देख लेती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। तो मैंने वेबिनार्स देखने स्टार्ट किए, है ना। जैसे आज आप सेकंड वेबिनार लगा रहे हो ना, मैंने उस टाइम पे अंजना मैम का वेबिनार लगाया था सेकंड। तो मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा सेकंड वेबिनार। थर्ड देखा, थर्ड वेबिनार आया प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर, मुझे लगा ये तो यार पक्का प्रोडक्ट भी कमाएंगे, ये प्रोडक्ट समझा रहे हैं अभी, है ना। तो उस टाइम मैम सर ने पहले ही बोल दिया कि हमारा यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। तो मैंने सर से पूछा, सर फिर काम क्या है, अगर प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है तो फिर काम क्या है। सर ने बोला, मैम कभी भी किसी चीज को ना ऐसे जल्दबाजी में नहीं देखते, इसको समझो पहले। आपको मैं इतना बता रहा हूँ कि यहाँ प्रोडक्ट बेचने का कोई काम नहीं है, और ना ही प्रोडक्ट बेच के कोई 1-2 लाख महीने का कमा सकता है। तो मुझे ये बात अंडरस्टैंड हो गई कि हाँ ये तो सही है कि 1-2 लाख नहीं कमाया जाता प्रोडक्ट बेच के। क्लियर है। तो मैंने चारों सेशन अच्छे से अटेंड किए। अटेंड करने के बाद मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि ये एक प्रोफेशनल वर्क है, जिसको हमने सीख के आगे करना होता है। ना तो ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, ना ही यहाँ ये कोई स्कीम है, इसको समझना पड़ेगा पहले। तो मैंने ऐसे अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे सीखती गई, काम करना स्टार्ट किया, अपना लेवल डन किया, टीम बनाना स्टार्ट किया, और आज मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ और मंथली 1 लाख इनकम को एंजॉय कर रही हूँ। ठीक है। बाकी इस चीज को कैसे मैंने प्रूव किया ना, वो आपको मैं साथ में एक छोटी सी पीपीटी शो करवाऊंगी, आपको उसमें ना थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैंने इसको कैसे समझा। ठीक है। आपका सिर्फ एक ही काम है, अभी आधे घंटे की ट्रेनिंग है बस। ठीक है। आपने छोटा सा काम करना है। पहले तो कोई भी मन में टेंशन है, कोई फैमिली की टेंशन है, कोई पैसे की टेंशन है, तो आधे घंटे के लिए सारा अपने मन से निकाल दो। आधे घंटे के लिए कुछ भी मत सोचो, क्योंकि अगर ट्रेनिंग में बैठे हो और ध्यान ट्रेनिंग में नहीं है ना, तो इतनी अच्छी ट्रेनिंग होने के बाद भी आपको समझ नहीं आएगा, कुछ भी कोई फायदा नहीं होगा लगाने का। तो आधे घंटे के लिए ना बिल्कुल सब कुछ माइंड से रिमूव कर दो, कुछ भी ऐसा सोचो कि मेरे पास सब कुछ है, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ लाइफ में। ठीक है। ऐसा सोच के ट्रेनिंग लगाओ। क्लियर। और लास्ट तक अटेंड करनी है, क्योंकि आपको लास्ट तक देखने पे ही क्लियर हो। कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तो अगर आधी ट्रेनिंग अटेंड करोगे तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो लास्ट तक अटेंड करनी है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, इसको ध्यान से देखना है और साथ में रिप्लाई करते जाना है कि आपको क्या क्या चीजें क्लियर हो रही है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जब मेरी स्क्रीन शेयर हो जाएगी ना, तो आप हैंड रेज करके बता देना कि मुझे आपके मैसेज नहीं शो होंगे, तो आप मुझे हैंड रेज कर देना। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हो रही है जी? ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये क्या लिखा है आपके सामने? पावर ऑफ ड्रीम्स। ये बहुत ही अच्छी वर्डिंग है और बहुत ही पावरफुल एक वर्डिंग है, पावर ऑफ ड्रीम्स, है ना। अब जितने भी लोगों को देखोगे ना, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, तो उनका एक ही राज है, पावर। उन्होंने अपने ड्रीम्स को फॉलो किया है, उन्होंने अपने ड्रीम्स की पावर को समझा है, उन्होंने अपने ड्रीम्स को देखा और उन्हें पूरा करने का दम रखा है। ठीक है। बट हमारे मोस्टली फैमिलीज में क्या होता है, हमें क्या चीज बताई जाती है कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो, है ना। हमें ये चीज बताई जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम भी उसी चीज में फंस के रह जाते हैं। हम उससे आगे सोच ही नहीं पाते, कभी भी आगे का सोचते ही नहीं है कि हमें ड्रीम्स के लिए कुछ करना है। हम नीड्स के लिए काम करते हैं, स्पेशली इंडियंस। ठीक है। तो जब नीड्स के लिए काम करेंगे तो नीड्स ही पूरी होंगी, ड्रीम्स कभी पूरे नहीं होंगे। और जो लोग बहुत बड़े बड़े काम करते हैं ना, बहुत अमीर बनते हैं, वो कभी भी नीड्स के लिए काम नहीं करते, जरूरतों के लिए काम नहीं करते, वो ड्रीम्स के लिए काम करते हैं, क्योंकि जरूरतें तो उसमें पूरी हो ही जाती है ना। तो इसलिए लास्ट तक पूरी ट्रेनिंग को अटेंड करना है। यहाँ से ट्रेनिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, अगर आपने इसको ध्यान से समझा। अगर नहीं समझ पाए तो आपके लिए बोरिंग रहेगी, अगर समझ के लगाओगे तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। आज आपको लाइफ की कैसी चीज क्लियर हो जाएगी, आप कहीं भी काम करोगे ना, बट आप फेल नहीं होंगे अगर आप इस चीज को समझ पाए तो। ठीक है। आगे क्या आता है? डू यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ, तो आप में से 99% लोगों का एक ही आंसर होगा कि यस मैम, हम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, है ना। करना चाहते हैं। कर क्यों नहीं पा रहे? चेंज तो हर कोई करना चाहता है ना, कर क्यों नहीं पा रहे? रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम अपनी लाइफ चेंज कर पाए। हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे हमें, हमारे पेरेंट्स है ना, हमारे पेरेंट्स
कब से लेके काम कर रहे हैं। आज हम चाहे इतने बड़े भी हो गए ना, वो आज भी काम कर रहे हैं। चाहे बुखार हो, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तब भी वो काम पे जाते हैं। वो पूरा दिन फिर भी काम करते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद वो फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उन्हें एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिसपे वो मेहनत करते और उन्हें एक अच्छी इनकम आ पाती। वो एक नीड्स के लिए काम करते रह गए पूरी लाइफ। ठीक है, अभी हमने यहाँ से डिसाइड करना है कि हमें भी अपनी लाइफ के लिए कोई प्लेटफॉर्म चूज करना है, या हमने भी नॉर्मल से जो काम बाजार में हो रहे हैं वही करने हैं। क्योंकि आप कहीं भी मेहनत करोगे ना, मेहनत आपकी उतनी ही लगेगी। मैटर करेगा काम कर कहाँ रहे हो। एक ही बैंक में एक बंदा वो भी है जो 10,000 कमा रहा है, एक बंदा वो भी है जो 1 लाख कमा रहा है एक महीने का। दोनों एक ही बैंक में काम कर रहे हैं। मैटर करता है वो किस प्लेटफॉर्म पे है और वो किस प्लेटफॉर्म पे है। वो मैनेजर है, वो छोटी पोस्ट पे है, इसलिए उसे उतना पैसा आ रहा है। तो प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इसलिए आपने सबसे पहले लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो ना, सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म चूज करो जहां पे मेहनत करनी है। अपनी मेहनत को ऐसे ही कहीं मत लगा दो। आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए पहले। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या चीज आती है, हम 2 तरीके से पैसा कमा सकते हैं, जॉब से और बिजनेस से। ठीक है, अब मुझे एक चीज आप बताओ, ज्यादा पैसा किस में होता है, जॉब में और बिजनेस में? फटाफट चैट बॉक्स में बताओ, जॉब और बिजनेस। बिजनेस में नो डाउट जॉब में भी पैसा होता है, बट एक लिमिट में होता है। जितना काम करोगे उतना ही पैसा आएगा, इससे ज्यादा पैसा नहीं आएगा आपको। बट बिजनेस क्या होता है कि आप कई बार वो काम करते भी नहीं जिसका आपको पैसा आ जाता है ना। तो आप मुझे बताओ, अगर आपको लाइफ में दोनों में से एक ऑप्शन चूज करनी पड़े, जॉब और बिजनेस, तो आप क्या चूज करोगे? बिजनेस, इसमें तो इन्वेस्टमेंट होती है ना। हमारे मन में यही होता है ना, बिजनेस मतलब इन्वेस्टमेंट, तो वो तो हमारे पास है नहीं। यही डाउट स्टार्टिंग में मेरे मन में आया था कि मैं जॉब नहीं करना चाहती, 10 ईयर की जॉब मिल रही है वो मैं करना नहीं चाहती। बिजनेस के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पेरेंट्स इतने पैसे मुझे देने भी नहीं वाले कि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करवा दे, है ना। ये चीज क्या है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फॉर्मूला। क्लियर है? मैंने अभी क्या बोला कि बिजनेस के लिए क्या चाहिए, एक हैवी इन्वेस्टमेंट। अगर आप इस चीज को समझ पाए ना, तो आप विदाउट इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। विदाउट इन्वेस्टमेंट, ये क्या चीज है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फॉर्मूला। हमने 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, 8th क्लास में भी पढ़ा हमने। बट हमें ना ये नहीं पता चला कि इसको लाइफ में अप्लाई कैसे करना है, ये होता क्या है, इसको लाइफ में यूज कैसे करना, हमें ये नहीं पता चला। ठीक है, अगर मैं आपको आज इसका मतलब समझा दूं कि ये लाइफ में काम कैसे आता है, तो कौन कौन इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा? रेज हैंड करके बताओ, रेज हैंड करके। अगर मैं आपको ये चीज बताऊं आज कि ये काम कैसे करता है, आज के टाइम पे अमीर अमीर कैसे हो रहा है और गरीब गरीब कैसे हो रहा है, तो कौन कौन इसको अप्लाई करना चाहेगा लाइफ में? सभी करना चाहेंगे। वेरी गुड। तो आगे की जो ट्रेनिंग है ना, इसको ध्यान से अटेंड करना। पूरी ट्रेनिंग इसी के ऊपर चलेगी। अगर आप इसको समझ गए ना, आप कहीं भी रहो बट पैसा बहुत कमाओगे आप। ठीक है, ये क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसको 8वां अजूबा बोला गया है। ठीक है, 8वां अजूबा क्यों बोला गया है? ही हु अंडरस्टैंड इट्स अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। कि जो इसको समझ लेता है ना, वो यहाँ से पैसा कमाता है। जो इसको नहीं समझता वो यहाँ पे करता है। क्लियर है? अब इसका मतलब मैं आपको सिंपल वर्डिंग में समझाती हूँ। देखो, मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो। ठीक है, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ रहे हो ना, तो आप वहां से पैसा कमाओगे। ठीक है, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट को नहीं समझ रहे हो, कमाना तो दूर की बात, आपको वहां पैसा लगाना पड़ेगा। चाहे आप उसमें काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको लगाना पड़ेगा। एग्जांपल देती हूँ आपको इसकी। जैसे मान लो जब वाटर रेवोल्यूशन आया था, है ना, तो काफी लोगों ने बोला था कि इंडिया में पानी कौन लेगा, यहाँ पानी कहाँ बिकेगा, यहाँ तो ऑलरेडी बहुत सारा पानी है ना। तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज को इग्नोर किया, बट कुछ लोगों ने इसका बिजनेस किया। किया ना? जिन्होंने बिजनेस किया वो यहाँ से आज पैसा कमा रहे हैं। वाटर रेवोल्यूशन से उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो आज इसको पे करते हैं। कैसे? हम पीते हैं ना बिस्लरी की बोतल लेकर 20 रुपए की, आपको मैटर नहीं करता आप 20 रुपए की बोतल लेके पी रही हो, बट वो 20 रुपए है ना, वो जितनी बॉटल्स बिक रही हैं, जो उसका बिजनेस कर रहा है उसको बहुत सारा पैसा जा रहा है, और आपको भी नहीं पता कि आप लाइफ में कितनी बार इसको पे करने वाले हो। ठीक है, और ये कोई एक एग्जांपल नहीं है, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल है जहां आप बहुत सारा पैसा पे करते हो और आपको पता तक नहीं चलता कि आप कहाँ कहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, अब इसको आगे समझते हैं ये काम कैसे करता है। ये काम करता है पावर ऑफ डुप्लीकेशन में। ठीक है, अभी डुप्लीकेशन कैसे होती है, एग्जाम्पल से काम कर लेते हैं। जैसे मान लो ये रेड वाला पर्सन है ना, ये रेड वाला पर्सन है, ये एक जॉब करता है।
ठीक है, ये एक रेड वाला पर्सन जॉब करता है और ये डेली 8 घंटे काम करता है। अब मुझे चीज बताओ, क्या कोई पर्सन, एक जॉब वाला जो बंदा है, हर एक के पास 24 आवर्स होते हैं, है ना? तो 24 आवर्स से बेस में से मैक्सिमम वो 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स बोल सकती हूँ मैं कि काम कर सकता है, इससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकता, है ना? तो मान लो एक बंदा बोल रहा है कि मुझे बहुत सारे पैसे की जरूरत है, मैं 24 घंटे काम करने को तैयार हूँ, वो 24 घंटे भी काम कर रहा है, इससे ज्यादा तो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि भगवान ने सबको 24 घंटे ही दिए हैं, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, बड़ा है, बच्चा है, छोटा है, सबको 24 घंटे मिले हैं, है ना? तो सबको 24 घंटे ही मिले हैं, तो वो उसमें से 8 घंटे काम कर रहा है, तो उसको 8 घंटे के हिसाब से इनकम आ रही है। क्लियर? जैसे मान लो आप घर पे आपके पापा है, तो वो एक जॉब कर रहे हैं, वो 8 घंटे की जॉब करते हैं, उनको 8 घंटे के हिसाब से पैसा मिल रहा है, ठीक है? अब इसको सेकंड वे से में देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? वही बंदा जो जॉब कर रहा था 8 घंटे, अभी वो क्या बोल रहा है कि मुझे एक छोटा सा बिजनेस करना है, चाहे वो किसी का भी है, कपड़े की शॉप है, कोई बिजनेस है, कोई है ना बिक्री है, तो उसने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, वो खुद 8 घंटे काम कर रहा है और उसके नीचे 13 लोग काम कर रहे हैं, उसकी टीम में बोल, उसके पार्टनर्स बोल लो, 13 लोग काम कर रहे हैं उसके साथ, वो भी 8 घंटे काम कर रहे हैं, आप भी 8 घंटे काम कर रहे हो, ठीक है? 13 इंटू 8 कितना हो गया? 104। तो उसको एक दिन का 104 घंटे का पैसा आ रहा है। क्लियर? इसको बोलते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। अभी मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, अगर आपको दोनों में से चूज करना है कि आप अकेले 8 घंटे काम करो, ठीक है, फर्स्ट ये है। सेकंड ये है कि आप खुद तो 8 घंटे कर ही रहे हो, आपके नीचे आपकी टीम भी 8 घंटे काम कर रही है, और आपका एक दिन का 104 घंटे का काम हो रहा है, और आपको उसी का पैसा आएगा। एक साइड पे 8 घंटे का पैसा, एक साइड पे 104 घंटे का पैसा, आप कौन सा चूज करोगे? आप कौन सा चूज करोगे, 8 घंटे वाला या 104 घंटे वाला? 104 घंटे वाला। वेरी गुड, बहुत समझदार हो आप तो, है ना? बहुत अच्छी बात है। तो यही चीज होती है, ये इसको बोलते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। बट हमारे यहाँ पे क्या होता है, इस चीज को ना लाइटली लिया जाता है। लाइटली क्यों? क्योंकि यहाँ बोला जाता है कि ये तो बंदे जोड़ने वाला काम हो गया ना, कि मुझे अपनी टीम बनानी पड़ेगी। आपको मैं एक रियलिटी बताऊं, अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो ना, तो आपको टीम में ही काम करना पड़ेगा, अकेले काम करके कभी भी आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। अभी अंबानी को देख लो, अगर अंबानी इतना पैसा कमा रहा है ना, तो उसने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, हमारे सब उसके यूजर हैं, सब यूजर हैं उसके। जियो की सिम यूज करते हैं ना हम, जियो की सिम यूज करते हैं, जियो की सिम से अगर उसको एक बंदे से 1 रुपया भी जा रहा है ना, 1 रुपया, देखो कितने लोग जियो की सिम यूज कर रहे हैं, नेटवर्क ही बनाया उसने, उसको सबसे पैसा जा रहा है, वो एक एक दिन का करोड़ों में पैसा कमा रहा है। और यही चीज कई बार हमारे मन में पता क्या वहम आता है, मैम वो तो अंबानी है, वो कर सकता है, हम नहीं। क्यों भाई, उसको 4 नाक लगे हैं या 4 आंखें लगी हैं उसको? 2 ही आंखें लगी है ना, हमें भी 2 आंखें लगी हुई है, उसे भी 2 हाथ लगे हैं, हमें भी 2 हाथ लगे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? बस डिफरेंस पता है क्या आता है यहाँ पे, कि उसने अपना दिमाग दौड़ाया उस चीज के लिए, और आज वो इतना पैसा कमा पा रहा है। हम इसको यूज नहीं करते, हमें ना कंफर्ट जोन में रहना अच्छा लगता है, कि मैं नहीं 8 घंटे काम कर रहा हूँ, बस इतना बहुत है, आ जाए, तो फिर हमारी घिसी पिटी लाइफ ही चलती पूरी लाइफ, हम कभी बड़ा सोचते ही नहीं है। जबकि अगर हमें एक अच्छी लाइफ चाहिए ना, आने वाले टाइम पे अपने बच्चों के लिए एक लग्जरी लाइफ चाहिए, तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि चाहे आज काम कर लो, चाहे फ्यूचर में भी काम करते रहो, काम हमेशा उस चीज में करो जहां पे आपको ज्यादा फायदा हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, जहां पे आपको मेहनत आपकी 8 घंटे में भी उतनी लग रही है जो आपकी टीम वर्क में लगेगी, बट वहां पे आपको ज्यादा पैसा आएगा। अब ये काम कैसे करता है, 21st सेंचुरी का रेवोल्यूशन चल रहा है जिसमें हम जी रहे हैं, तो हमें इसको पहले समझना पड़ेगा कि ये 21st सेंचुरी रेवोल्यूशन है क्या। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे रेवोल्यूशन आए थे, सबसे पहले कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया था, जब है ना बैंकों में हड़तालें हो गई थी कि ये क्या चीज है ना, 10-10 बंदों का काम ये कंप्यूटर कर रहा है, ये नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज हम सब लोग इसके यूजर हैं, सब लोग। अभी जब हम जितने लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कोई लैपटॉप पे, कोई फोन पे, सभी इसी के तो यूजर बने हुए हैं हम। हमने इसका बिजनेस नहीं किया ना, हमारे पापा ने किया ना हमारे दादा ने किया, नहीं किया ना, आज यूजर बने हैं ना। सबके फोन में, जेब में फोन होता है एक, वो सब इसी में आता है। ठीक है, हमने इसका बिजनेस नहीं किया बट यूजर बन गए। ठीक है, सेकंड आई थी वाटर रेवोल्यूशन, मैंने पहले बता दिया, हमने उसका बिजनेस नहीं किया। फिर आया था प्रॉपर्टी का बूम, हमने प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं किया, बट जिन्होंने किया उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। ऐसा ना हो कि जैसे हमारे पेरेंट्स ने ये सारी रेवोल्यूशंस मिस कर दी, आज की रेवोल्यूशन हम भी मिस कर दे, और आने वाले टाइम पे अपने बच्चों को बोल रहे हो कि बेटा मेरा टाइम तो निकल गया, मैं तो नहीं कर पाया, अब तू कुछ ऐसा कर लेना कि तेरा लाइफ अच्छी बन जाए, मैं तो नहीं कुछ ऐसा कर पाया।
आज हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें आज किस रेवोल्यूशन का पार्ट बनना है। और जो आज का रेवोल्यूशन है ना, वो है हेल्थ एंड वेलनेस, सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला। और इसकी प्रेडिक्शन क्या है कि 2025 तक ये 65,000 करोड़ तक टच करने वाला है। जो पीछे इंडस्ट्री थी ना, वो बिलियन डॉलर थी, ये ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने वाली है। और इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल आप लोगों ने लाइव देखी हुई है सबने। जब कोविड आया था, जब कोविड आया था ना, सारा कुछ बंद था, सारा कुछ, सब रेस्टोरेंट्स बंद थे, फ्लाइट्स बंद थी, हमारे घर पे खाना आ रहा था बट हम बाहर जाके कमा नहीं पा रहे थे। खाना हमारे घर पे आ रहा था, जितनी बची कुछ सेविंग थी ना वो भी उसमें निकल गई थी, है ना। हम कुछ भी कमा नहीं पा रहे थे, बट हॉस्पिटल्स बंद हुए, मेडिकल शॉप्स बंद हुई नहीं, और ये सारी हेल्थ एंड वेलनेस में आती है, ये बंद नहीं हुई थी। और इससे अब हमें ना एक चीज साफ क्लियर होती है कि आने वाले टाइम में हेल्थ एंड वेलनेस का बिजनेस बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है। जरूरी नहीं कि हॉस्पिटल्स ही आते हैं इसमें, इसमें जिम्स वगैरह भी आती हैं जो हेल्थ एंड वेलनेस में आती हैं, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे हमें चीज सोचनी पड़ेगी कि हमें इसका भी यूजर ही बनना है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो हालात हो रहे हैं ना खाने पानी के, वो इतने खराब है ना कि अगर हम इसका बिजनेस नहीं भी करेंगे ना, हमें अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, और हम इसके यूजर फिर से बनेंगे, ठीक है। तो हमें इसको पहले समझना चाहिए कि हमें इसका यूजर बनना है या नहीं बनना है, ठीक है। इसका रीजन एक और भी है, पोल्यूशन, ठीक है। इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये हालात हमारे सामने ही है। एयर पोल्यूशन हमारे यहाँ पे इतना है ना, जो बंदा सिगरेट नहीं भी ले रहा उसके अंदर भी कार्बन जा रहा है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन इतना है कि हमने घर पे आरओ लगा रखे हैं, सॉरी, ठीक है, आरओ लगा रखे हैं, हम ऐसे पानी नहीं पी सकते, है ना। हमारे फूड में इतना ज्यादा जहर आ रहा है ना कि हमारे घर पे ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो पहले टाइम पे ना बड़ी बड़ी एज में भी नहीं होती थी, बुजुर्गों को भी नहीं होती थी, आज छोटे छोटे बच्चों को हो रही हैं। इन्फेक्शन इतने बढ़ चुके हैं, और ये सब कहाँ से हो रहा है? हमारे खाने से। जो हम आज के टाइम पे खा रहे हैं बाहर, पेस्टिसाइड यूरिया हमारे खेतों में जा रहा है, वो सारा, हम सभी बिलोंग करते हैं ना, गाँव से बिलोंग करते हैं सभी, है ना, सबको पता है क्या हो रहा है। तो ये सारा उसी में ही इन्वॉल्व हो रहा है। अगर हम आज भी इसकी केयर नहीं करेंगे ना, तो आने वाले टाइम में हम इसके यूजर बनेंगे, ठीक है। ऐसी ऐसी बुक्स आ रही हैं, है ना, बीमार होता बचपन, हम बच्चों को टिकटॉकर्स तो बना रहे हैं, रील्स बनाना तो सिखा रहे हैं, नो डाउट, ठीक है, बच्चों में टैलेंट है, सिखाओ, बट ये भी तो बताओ ना कि बच्चे को हेल्थ कैसे सही रखनी है अपनी। उसको बिल्कुल टिकटॉकर मत बनाओ, है ना। द साइलेंट किलर, ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं, पता ही नहीं चलता कब कैंसर हो गई बॉडी में, थर्ड स्टेज पे पता चलता है कि बॉडी में कैंसर है, ठीक है। ऐसी ऐसी, और आज की जो मेडिसिन है ना, वो ही बंदे को अंदर से किल कर रही है। अगर हम चेक करें ना मेडिसिन की हिस्ट्री कि क्या होता है उसमें, मेडिसिन सिर्फ इसके लिए थी कि आपको कोई छोटी छोटी मोटी प्रॉब्लम है ना बॉडी में, उसके लिए आप यूज कर लो। बट आज लोग मेडिसिन पे ही लग चुके हैं, सुबह शाम दोपहर वो खाना चाहे ना खाए, मेडिसिन जरूर लेते हैं। और ये किसके साइन है? ये इसी के साइन है कि आने वाला जो फिजिकल हेल्थ है ना हमारी, वो बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा। और उसके लिए अगर आज हम कुछ अच्छा नहीं लेंगे ना, अपनी डाइट अच्छी नहीं करेंगे, तो हमें आने वाले टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, ठीक है। अभी इस चीज पे आते हैं। इस हालातों को देखते हुए जो आपने पीछे देखा है ना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, है ना, जो भी हमारा फूड खाने में आ रहा है ना, फूड हमारा जो बन रहा है, सबको देख के आपके मन में क्या चीज आ रही है कि आपको अच्छी हेल्थ चाहिए या अच्छी वेल्थ चाहिए? आपको अच्छी हेल्थ चाहिए या वेल्थ चाहिए? अगर मैं बताऊं तो आपको दोनों चाहिए, अच्छी हेल्थ भी चाहिए और अच्छी वेल्थ भी। क्योंकि अगर आप बिल्कुल बॉडी से फिट हो, सही सलामत हो, जेब में 500 रुपए भी अपना नहीं है, तो उसका भी जीने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं, कहाँ से सर्वाइव करोगे। और अगर आपके पास पैसे हैं, मान लो कि पर्सन है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पड़ा है और खुद वो बेड पे लेटा हुआ है, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको दोनों चाहिए, ठीक है। और आप बहुत ज्यादा लक्की हो, आप जिस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन रहे हो ना, उसमें आपको ये दोनों मिलती है, हेल्थ भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती है। और मैं अपना सिंपल रीजन बताऊं, जब मैंने फॉरएवर देखी थी ना, मैंने ज्वाइन किया था, मेरा सबसे बड़ा रीजन ये था कि मैं आने वाले टाइम पे पैसा तो कहीं से भी कमा सकती हूँ, कहीं पे जॉब भी तो करूंगी ना कुछ तो कमाऊंगी, बट हेल्थ कहाँ से ले पाऊंगी मैं, क्योंकि हालात तो बहुत खराब है बाहर, तो हेल्थ नहीं मिल पाएगी। तो मुझे ये सबसे बड़ा पॉइंट लगा था, प्लस पॉइंट लगा था फॉरएवर का, कि यहाँ दोनों चीजें मिलती हैं। मैं एक अच्छी हेल्थ भी ले सकती हूँ, अपनी फैमिली को हेल्थी रख सकती हूँ, और अच्छी वेल्थ भी ले सकती हूँ, ठीक है। तो आपका वेलकम है इस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी में, जिसके बारे में आपको कल बताया गया था। आज हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। इसका नेम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, ठीक है। और ये वर्क कैसे करती है, इसका मॉड्यूल क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। अभी इसका नाम सुन के ना बहुत सारे लोगों के मन में एक वहम आता है, मैम नेटवर्किंग यही तो नहीं करनी, मैम यही तो नहीं करनी थी, आपने ये बता रहे थे इतने टाइम से। मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगी, भाई क्यों नहीं करनी ये, क्यों नहीं करनी? नहीं करनी तो आपने बोला, पर क्यों नहीं करनी?
हमारे में ना मन में एक मिथ बना हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब बंदे जोड़ने वाला काम, ये नहीं करेंगे। एक चीज सोच के देखो, कहाँ पे बंदे काम नहीं करते। प्रैक्टिकल सोच के देखो, हम लोग क्या करते हैं, सुनी सुनाई बातों पे यकीन बहुत जल्दी करते हैं, हम खुद स्टडी करते ही नहीं उस चीज को कि इसका मुझे क्या बेनिफिट होगा। हम किसी पापा के दोस्त की, फूफा की, मासी की, बुआ की बात सुन लेते हैं ना, नहीं बेटे ये काम मत करना, इसमें बहुत गलत काम है, ये मत करना, हम वही छोड़ देते हैं। अरे आप पढ़े लिखे हो, खुद स्टडी करो कि ये है क्या, क्यों इसमें काम करना है। और अगर आप गूगल पे जाके इसको स्टडी करोगे ना, आपको एक ही चीज मिलेगी कि आने वाले टाइम का सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला बिजनेस एक ही है, नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप फ्यूचर में चाहते हो गरीबी में नहीं मरना, गरीबी में नहीं मरना, एक अच्छा पैसा कमाना है, तो आपको नेटवर्किंग करनी चाहिए। अगर आपको एक नॉर्मल सी लाइफ जीनी है तो आपको कुछ भी मिल जाएगा, बट एक अच्छी लाइफ के लिए आपको नेटवर्किंग करनी चाहिए, ठीक है। अभी एक चीज देखो, मेरी बात ध्यान सुनो, कहाँ पे बंदे काम नहीं करते। हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, तो वहां कौन पढ़ा रहा है, कौन इलाज कर रहा है, किस हॉस्पिटल में कौन इलाज कर रहा है, जानवर इलाज करते हैं या जानवर पढ़ाते हैं। हर जगह बंदे ही काम करते हैं ना, हर जगह बंदे काम करते हैं, तो वो भी तो एक नेटवर्क ही बना हुआ है। जो एक प्रिंसिपल है, उसके जो टीचर्स है नीचे, वो एक नेटवर्क ही तो है। जो एक डॉक्टर है, उसके नीचे नीचे डॉक्टर्स काम करते हैं, नर्सेज काम करती हैं, वो भी एक नेटवर्क ही तो है। तो आप भी तो एक नेटवर्क ही बना रहे हो, इसलिए तो उनको इतना पैसा आ रहा है जो आपको आएगा। पहले इस बात को प्रैक्टिकल सोच के समझे कि हमें नेटवर्किंग करनी क्यों है, और इस अपॉर्चुनिटी को पहले ध्यान से समझे, ठीक है। अब ये काम कैसे करती है, पहले आप थोड़ी सी बैकग्राउंड को समझ लें, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि आप किस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने वाले हो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 1978 में स्टार्टअप हुई थी, ऐसा नहीं कि कल स्टार्ट हुई और आज आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। 44 ईयर्स हो चुके हैं इसको स्टार्ट हुए, ठीक है। अब मेरे ख्याल से मीटिंग में लोग बैठे हैं ना, इनमें से मोस्ट लोगों की इतनी एज भी नहीं होगी जब से कंपनी स्टार्ट हुई है, ठीक है। और वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और बी हाइव्स में, 160 प्लस कंट्रीज में ये बिजनेस चल रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इंडिया में तो कुछ भी होता है, कुछ भी चलता है, इंडिया में फ्रॉड भी होता है, बट 160 प्लस कंट्रीज में अगर फॉरएवर काम कर रही है ना, तो जेन्युइन है, बिल्कुल क्लियर है। आप चाहो तो इसका किसी भी कंट्री का ऑफिस निकाल के देख लेना, कनाडा का, अमेरिका, यूएसए, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, किसी भी कंट्री का गूगल पे टाइप करना फॉरएवर लिविंग ऑफिसेस, आपको सारी कंट्रीज के ऑफिसेस मिल जाएंगे, और खुद के परचेज्ड ऑफिसेस हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चीज क्या आती है, बेस्ट नेटवर्किंग, कि ये नेटवर्किंग में बेस्ट कंपनी है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये सारी चीजें ना आप एक बार गूगल कर लेना, आपको प्राउड फील होगा और अपने खुद पे ना यकीन नहीं होगा कि मैं इतने बड़े अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने वाला हूँ, इतने बड़ी कंपनी का पार्ट बनने वाला हूँ, क्योंकि आपको चीजें कभी किसी ने बताई नहीं होंगी। जब आप स्टडी करोगे ना, आपको पता चलेगा कि आप किस चीज का पार्ट बनने वाले हो, ठीक है। और मेन चीज पे आते हैं, अभी काफी लोगों का मन में डाउट कि पता क्या होता है, मैम बिजनेस तो कर ले, बिजनेस तो कर ले, बट बिजनेस में होता क्या है, इन्वेस्टमेंट, पहली बात तो ये। सेकंड, मैम बिजनेस में ना सिर खपाई बहुत होती है, माल को लेके आओ, उसको संभाल के रखो, उसको यहाँ पहुंचाना है, उसको यहाँ पहुंचाना है, उसका ये करना है, उसका शेड डालना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी दिक्कतें आती है बिजनेस में। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ये सब करना ही नहीं है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ये सब करना ही नहीं है, तो कैसा रहेगा, हैंड रेस करके बताओ। अगर मैं आपको बोलूं कि ये सब करना ही नहीं है, कैसा रहेगा। अगर अच्छा रहेगा तो हैंड रेस करके बताओ, अच्छा रहेगा। चलो बहुत अच्छी बात है। तो एक बात को यहाँ से ध्यान से समझना भी, जो बिजनेस होते हैं ना, हमेशा दो तरीके से होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल मॉडल, एक होता है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, ठीक है। आप बाजार में बाहर जितने बिजनेस देखते हो ना, वो होते हैं ट्रेडिशनल मॉडल। वो काम कैसे करते हैं, मान लो आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, ठीक है, वो मैन्युफैक्चर हो रही है 10 रुपए की, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, वो मैन्युफैक्चर हो रही है 10 रुपए की, क्लियर है। बीच में एक एडवर्टाइजमेंट वाला भी आएगा, है ना, ऋतिक रोशन सर आएंगे, डर के आगे जीत है ना। फिर लक्स साबुन की ऐड आती है ना, मेरी गोरी त्वचा का राज, लक्स साबुन। आपको लगता है इतना अरबों में कमाने वाले लक्स साबुन यूज करते होंगे 10 रुपए का, 20 रुपए का, है ना। तो इन बातों को पहले समझी, तो वो आएंगे बीच में, फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर आएगा। तो जो वो आपकी 10 रुपए की बॉटल बनी थी ना, वो आप तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती है, ठीक है। और जो बीच वाले 90 रुपए है ना, वो कहाँ से जा रहे हैं, आपकी और हमारी जेब से। बट ले कौन रहा है, ये जो बीच वाले बिचौले होते हैं, ये लेते हैं वो पैसे। इसमें मैन्युफैक्चर ने जो बनाया 10 रुपए का, उसे भी बेनिफिट नहीं हुआ, जिसने दिए पैसे उसे बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि वो तो हमारी जेब से गए ना। बीच वाले जो है ना, सबको बेनिफिट जाता है।
ठीक है। और फॉरएवर इसमें डील नहीं करती है। फॉरएवर किसमें डील करती है? नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में, ठीक है। अब इसकी स्टडी भी हो रही दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये अभी तो ये ना पढ़ाया जा रहा है बच्चों को कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, इसको फ्यूचर में करना स्टार्ट करो। मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ, आज आप चाहे इस काम को करो चाहे ना करो, आने वाले टाइम में आपके बच्चे इसको जरूर करेंगे, ये पक्की गारंटी है। क्यों? क्योंकि आजकल तो ये यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है कि आने वाला जितना भी बूम है, जो काम है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग में ही चलेगा। आने वाले टाइम में जॉब्स नहीं रहेंगी, लोग इसी से पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो अभी ये डील कैसे करती है? सिंपल, फॉरएवर है, ठीक है, मेन फॉरएवर। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे आप और हम, मैं और आप है, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर, मतलब जो बीच वाला पैसा इनको जाता है ना, शाहरुख खान, कटरीना मैम को, वो सारा यहाँ पे हमें आता है। यहाँ के कटरीना, ऋतिक और सब हम ही है, सारा पैसा हमें आता है यहाँ से। इसीलिए बोला जाता है कि एक महीने के 2-2 1.5 लाख के जो चेक आते हैं ना, एक नॉर्मल इंसान को, मैनेजर को आ जाते हैं जो, वो ऐसे आते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ का। क्लियर? और आप यहाँ पे जब स्टार्ट करते हो, आप सीधे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो यहाँ पे। क्लियर? आगे आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ कैसे कैसे होता है, ठीक है। ये कुछ फॉरएवर की शील्ड्स मिली हुई है फॉरएवर लिविंग को। अगर आप इन शील्ड्स के बारे में स्टडी कर लेते हो ना, तो आपको बहुत प्राउड फील होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली किसी को नहीं मिलती हैं, और अगर ये फॉरएवर को मिली हुई है तो बहुत बड़ा ब्रांड है फॉरएवर, ठीक है। सबसे पहली सील आती है एलो साइंस की। ये क्या प्रूव करती है? आपको एक चीज क्लियर करती हूँ मैं। जो एलोवेरा होता है ना, मैंने क्या बोला था कि हम वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और हनी में। और जो एलोवेरा का प्लांट होता है ना, उसकी ना खासियत होती है, अगर आप इसको साफ जगह पे, साफ पानी और साफ एनवायरनमेंट दोगे ना, नॉन पोल्यूटेड, जिसमें जहाँ पे कोई पोल्यूशन ना हो, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता है और उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अगर आप इसको साफ हवा नहीं दे रहे हो, इसमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं आएगी, ये घास खाने के बराबर है, ठीक है। और जो बिल्कुल साफ सुथरे एनवायरनमेंट में बनता है ना एलोवेरा, उसको ये सीड मिलती है। और फॉरएवर लिविंग को ये सीड मिली हुई है, क्योंकि हमारा जहाँ प्रोडक्शन प्लांट है ना, वहाँ पे सारा कुछ सेव एनवायरनमेंट तैयार किया गया है। वहाँ पे कोई भी जहाज तक का उड़ना बैन है वहाँ पे, ठीक है। पोल्यूशन फ्री है बिल्कुल एरिया को, ठीक है। नेक्स्ट क्या सील मिलती है? केएल रेटेड, क्लोज टू नेचर। ये सील क्या प्रूव करती है कि आप हमारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं, उसको छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक भी यूज करवा रहे हो, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल सेफ है, ठीक है। थर्ड सील आती है एम हलाल की। ये हमें अरब कंट्रीज से मिली हुई है, क्योंकि अरब कंट्रीज में अल्कोहल बैन होती है। तो ये क्या प्रूव करती है कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट में अल्कोहल नहीं डाला जाता, ठीक है। थर्ड सील आती है क्रुएल्टी फ्री की, कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट जानवर पे टेस्ट नहीं होता है। कंपनी इतनी जेन्युइन है ना, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना न्यू, तो पहले जो हमारे जो फॉरएवर के ओनर है ग्रेग मॉन्सर रेक्सर, उनकी फैमिली में वो प्रोडक्ट खुद यूज होता है 6 मंथ के लिए, उसके रिजल्ट लिए जाते हैं, फिर वो लॉन्च किया जाता है। आप खुद सोच के देखो, इतनी जेन्युइन है फॉरएवर। आप इसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट करोगे ना, आपको प्राउड फील होगा, क्योंकि आज मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इसका पार्ट बनी हुई हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं फॉरएवर को कर रही हूँ, और मुझे आज भी वैसा ही फील होता है जैसे मैं स्टार्टिंग में आई थी, क्योंकि इतना जेन्युइन है फॉरएवर, ठीक है। आगे आगे आपके मन में ना डाउट आ रहा होगा कि मैम इसको चलो देख लिया, अच्छा लगा, बट स्टार्ट कैसे करना है ना। तो स्टार्ट करना बहुत इजी है। आपको जिस पर्सन ने इस मीटिंग का लिंक दिया है, आपने इस मीटिंग के बाद अभी क्या करना है, अभी सिर्फ 8 बजने वाले हैं, इसी मीटिंग के बाद फटाफट से कॉल लगाओ और उससे क्या बोलो कि सर या मैम मेरी पहले रजिस्ट्रेशन करवा दो, ठीक है। तो आपके फोन में एक ऐप डाउनलोड होगी, माई फॉरएवर इंडिया, तो उसमें आपके पहले डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपकी आईडी साइन अप हो जाएगी। काफी लोगों के मन में डाउट आता है, मैम डॉक्यूमेंट्स क्यों देने हैं, हमारे पास कुछ साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए। तो आपको मैं सिंपल चीज बता रही हूँ, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि आपकी जो आईडी है ना 160+ कंट्रीज में एक्टिवेट होती है, तो वहां पे हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं। क्लियर? उसको कोई नुकसान नहीं है, बस आपने अपनी अपनी आईडी देनी होती है कि आप यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर रहे हो। जब आपकी आईडी लग जाएगी, तो आपकी आईडी में कुछ कुछ ऑप्शंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको जो प्रोडक्ट्स है हमारे, वो 5% पर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले 15% डिस्काउंट में मिलते थे, बट अभी उनकी डिमांड बढ़ गई है, तो 5% डिस्काउंट में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2cc 1cc कंप्लीट होगा, वो आपको गाइड किया जाएगा कैसे करना है। क्लियर? आपने एक टर्नओवर करनी होती है, वो आपने ऐसे नहीं करनी, वो आपको सारा समझाया जाएगा पहले, फिर आपने करनी। देन आपकी आईडी में से आपको कमीशन आना स्टार्ट हो जाती है, 30% कमीशन आना आपको स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? मतलब आप अगर आप यहाँ से काम करना स्टार्ट करते हो, तो आप एक अच्छी खासी पार्ट टाइम में 10-15 हजार और फुल टाइम में 20-25 हजार अर्न कर सकते हो, ठीक है। कैसे अर्न करोगे वो आपको समझाया जाएगा सारा, ठीक है, गाइड किया जाएगा। बाद में लास्ट पे एक चीज आती है, वाई पीपल वर्क इन नेटवर्क मार्केटिंग, कि लोग इसको चूज ही क्यों करते हैं, है ना। कुछ रीजंस होते हैं, कोई भी काम करने का कोई रीजन होता है ना। तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों चूज करते हैं, तो मैं कुछ रीजन बताना चाहूंगी आपको। सबसे पहला रीजन है टाइम लीवरेज, कि यहाँ पे टाइम लीवरेज बहुत ज्यादा होती है। आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आने वाले टाइम में जब आप 2-3 साल बहुत मेहनत कर लेते हैं ना यहाँ पे, तो आने वाले टाइम पे आपका
जो टाइम लीवरेज है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप काम नहीं भी कर रहे होते हैं ना, आपको फिर भी पैसा आता है यहाँ पे, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, क्योंकि आप जब अच्छे से काम करते हो यहाँ पे तो पैसा तो यहाँ पे कोई लिमिट है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे खुद पता है, मैं 10,000 कमाने वाली औकात थी मेरी, मुझे जॉब मिली 10,000 की। 10,000 कमाने वाली को इस फॉरएवर ने 1 लाख कमाना सिखाया है। वो मेरी औकात नहीं थी, मुझे फॉरएवर ने कमाना सिखाया। मैं बहुत प्राउड से बोलती हूँ कि मुझे फॉरएवर ने इस लाइक बनाया, ठीक है। अल्टीमेट लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल आप इंस्टाग्राम पे जाना, ठीक है, आपको काफी सारे सीनियर्स के अकाउंट्स मिल जाएंगे, वहां पे आपको बहुत सारे लाइफस्टाइल शो हो जाएंगे कैसे, नहीं तो आप यूट्यूब कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, आपको वहां पे सब मिल जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है यहाँ पे, फेम एंड रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलता है। कई बार जॉब में क्या होता है, हमें ना बॉस की ना मजबूरी में जी हजूरी करनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि वो हमारा बॉस है। बट यहाँ पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपके ऊपर यहाँ कोई बॉस नहीं है, आपको एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जाएगा, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। लास्ट पे आता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है, बंदा दो ही तरीके से पैसा कमाता है, एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है, जब तक आप काम कर रहे हो आपको पैसा आएगा, जब काम करना बंद पैसा आना बंद, ठीक है। पैसिव इनकम क्या होती है, आप पहले 2 3 साल 4 साल बहुत अच्छे से काम करते हो, बाद में आप काम नहीं भी करते ना, आपको फिर भी पैसा आता है, ठीक है। और फॉरएवर हमें दोनों प्रोवाइड करती है। स्टार्टिंग में आपको एक्टिव इनकम आती है, जब आप मैनेजर लेवल पे पहुंच जाते हो ना, देन आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर, इसके बारे में आपको आपके प्लान बहुत अच्छे से क्लियर करवाएगी, अभी आपका स्टार्टिंग है तो आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर करवा रही हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके यहाँ पे लेवल्स होते हैं। सबसे पहले आपका 2cc लेवल होगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनोगे, फिर 25cc के साथ आप सुपरवाइजर बनोगे, 75cc के बाद असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, और 120cc के आप मैनेजर बनोगे। मैं मैनेजर लेवल पे काम कर रही हूँ, उसके बाद कुछ और इंसेंटिव्स भी होते हैं। अगर आप यहाँ पे अच्छा एक मैनेजर बनते हो तो आपको 1 लाख मंथली आता है। और अगर आप एक रॉयल्टी इनकम लेना चाहते हो तो अपना मैनेजर तो हो गया, ठीक है, अपने नीचे 5 मैनेजर जनरेट कर दो, ठीक है। आप खुद मैनेजर हो और अपने नीचे 5 मैनेजर जनरेट कर दो। इसका क्या बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट होगा इसका कि आपको एक मैनेजर से 1 लाख रुपया आता है, और आप मंथली 5 लाख इनकम को टच कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे 5 लाख इनकम आती है मंथली, ठीक है। ये आपको आगे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। तो लास्ट पे एक चीज ये है कि कई लोगों के मन में डाउट होता है कि मैम यहाँ पे ना मेरी एज अभी छोटी है, मैं अभी 19 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, मेरी एज तो ज्यादा हो गई है, मैं लेडीज हूँ, मैं गर्ल्स हूँ, मैं नहीं कर सकती। तो इस फोटो में आपको सभी एज के लोग मिल रहे हैं, लेडीज भी खड़ी हैं, जेंट्स भी खड़े हैं, है ना, छोटी एज के लोग भी हैं। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हर कोई बंदा काम कर सकता है, यहाँ पे एज की कोई लिमिट है ही नहीं, हर एक एज का बंदा काम कर सकता है। और आप एक चीज चेक कर रहे हो, सबके गले में क्या है, मैनेजर का टैग। ये सभी मैनेजर हैं, ऐसा नहीं कि स्टार्ट किया इसलिए खड़े हैं, ये मैनेजर है सभी। मैनेजर का टैग है इनके गले में, इन्होंने काम करते इनको 1 2 साल का टाइम हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ना कुछ लोगों के मन में डाउट होता है कि मैम यहाँ पे ना कार से बहुत दिखाते हैं, जो भी आता है पहले कार दिखाता है अपने की कार ली, मैंने कार ली। तो वो कार कैसे आती है, यहाँ पे एक हमारा इंसेंटिव होता है जिसको बोलते हैं कार प्लान, ठीक है। कार प्लान के 3 लेवल्स होते हैं, ये आप मैनेजर के बाद अचीव कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लेवल 1 अचीव करते हो देन आपको 26,000 तीन साल के लिए अपनी मैनेजर की इनकम के अलावा आएगा, ठीक है। वो अलग इनकम आएगी, ये अलग आएगी, क्लियर। अगर लेवल 2 करते हो देन 39 आएगा, लेवल 3 करते हो देन आपको 52,000 आएगा, क्लियर है। ये मैनेजर के बाद होता है, ये आपको बाद में अंडरस्टैंड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो लास्ट पे क्या आता है, एक आपको डोमेस्टिक ट्रिप मिलता है जो इंडिया का होता है, और सरप्राइज विजिट होती है। आपके घर पे जब आप जाते हो ना तो आपको सरप्राइज भी बताया जाता है कि आप वहां घूमने जा रहे हो, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है कंपनी की तरफ से, ठीक है। ये भी मैनेजर के बाद मिलता है, जब आप मैनेजर बन जाओगे ना तो ये आप ट्रिप्स यहाँ से एंजॉय कर सकते हो। ये आता है ईएमआर, ठीक है, ये इंटरनेशनल ट्रिप होता है, ये फॉरेन में होता है, ठीक है। ये भी सरप्राइज विजिट होती है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी घुमाने लेके जाती है, ठीक है। इसकी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, वो मैनेजर के बाद आप इसको समझ पाओगे, ठीक है। और लास्ट पे आती है यहाँ का चेयरमैन बोनस। ये देखने को बहुत छोटा लग रहा है 3%, बट जब आप इसको करोगे ना, ये अमाउंट बहुत बड़ी होती है, करोड़ों में होती है ये अमाउंट, क्योंकि कंपनी अपना पूरी टर्नओवर का 3% अपने डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। इसके भी 3 लेवल्स होते हैं, अब जो भी लेवल क्वालिफाई करोगे आपको उसके हिसाब से इनकम मिलेगी, ठीक है। और ये आपकी बाकी इनकम के अलावा होती है, एक्स्ट्रा होती है, वो तो आएगी आएगी आपको, ये एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। अभी लास्ट पे एक ही चीज है, कोई लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं, है ना। तो यहाँ से ना एक चीज क्लियर होती है, काफी बार पता क्या होता है, हम देखते हैं सब कुछ, समझते भी हैं, बट हम स्टार्ट नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि हमारे मन में ना एक डाउट होता है। इसकी ना मैं आपको एक चीज आपको मैं ना ये चीज आपको मैं ना स्टोरी से क्लियर करवाना चाहती हूँ। काफी लोगों ने स्टोरी सबसे पहले बहुत बार सुनी होगी, तो ये स्टोरी क्या है, कई बार क्या होता है कि
हम ना देख लेते हैं बट स्टार्ट नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमारे मन में ना वहम होता है ना। तो एक अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, आपको स्टोरी से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके बाद मीटिंग ओवर करते हैं। स्टोरी क्या है, काफी लोगों ने पहले से ही सुनी होगी, जिन्होंने सुनी है वो दोबारा सुन ले, जिन्होंने नहीं सुनी है वो चलो वो तो सुनेगी, है ना। तो स्टोरी क्या है, एक बार क्या होता है, एक बंदर और बंदरी होते हैं ना, बंदर और बंदरिया होते हैं और वो पेड़ पे रहते हैं एक नदी के किनारे, है ना। तो सुबह सुबह वहां पे ना एक भविष्यवाणी होती है कि अगर आप कल सुबह 4 बजे उठ के इस नदी में छलांग लगाते हो ना, तो आप राजकुमार और राजकुमारी बन के बाहर आओगे, है ना। तो वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि हम राजकुमार बन जाएंगे, वो बहुत खुश होते हैं और सुबह का इंतजार करते हैं, रेडी होकर बैठ जाते हैं ना, सुबह का इंतजार कर रहे हैं। सुबह के बजते हैं 4, है ना, और दोनों रेडी बैठे होते हैं। 4 बजते हैं, छलांग लगती है, ठीक है। छलांग लगाने के बाद जो बंदरिया होती है ना, वो बाहर आती है और वो सच में राजकुमारी बन गई होती है, सच में, है ना। तो वो देखती है अपने आप को, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मैं राजकुमारी बन गई हूँ। तो वो ना देखती है कि मैं राजकुमार कहाँ है, उसको तो देखूं कैसा लग रहा है। वो देखती है मैं राजकुमार कहाँ है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, नीचे पानी में तो नहीं डूब गया, है ना, देखती पानी में भी नहीं है। फिर वो ऊपर देखती है पेड़ पे, तो वो ऊपर बैठा होता है ना। तो वो ऊपर देख के पूछती है कि तूने छलांग क्यों नहीं लगाई, है ना। तो वो बोलता है कि मेरे मन में ना डाउट आ गया था। वो क्या बोलता है, मेरे मन में डाउट आ गया था। वो कहते क्या डाउट आ गया था, कहता मेरे मन में ये डाउट आ गया था कि अगर मैं राजकुमार नहीं बना तो, है ना। तो वो क्या कहती है कि राजकुमार नहीं बनता तो क्या होता, बंदर तो पहले भी था, है ना। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, हम कई बार किसी अपॉर्चुनिटी को इसलिए स्टार्ट नहीं करते कि अगर मेरा यहाँ पे कुछ नहीं बना तो जो आप पहले हो वो तो आप रहोगे ही, जो आप पहले हो, जो लाइफ आपकी पहले चल रही है वो तो आपकी रहेगी ही। मैटर ये करता है कि आप कोई अच्छा प्लेटफॉर्म देख के उसे स्टार्ट तो करो। अब ये देखो, अगर यहाँ मैनेजर बन गए तो काफी लोगों को यहाँ पे डाउट होता है, मैम अगर मेरी टीम नहीं बनी तो, मैं मैनेजर नहीं बना तो, मेरे साथ किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो, अगर कर गए तो, अगर मैनेजर बन गए तो, अगर महीने का 1 लाख आना स्टार्ट हो गया तो, ठीक है। तो हमेशा क्या बोलते हैं, थिंक बिग, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव सोचो और बड़ा सोचो, सोचने का कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सोचना, चाहे आप सोच सोच में इलॉन मस्क बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो अगर सोचना ही है ना तो बड़ा सोचो, छोटा मत सोचो, ठीक है। जब आप छोटा सोचते हो ना बस इतना ही कि नहीं मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, तो भगवान भी बोलता है तथास्तु, तू इतना ही कर सकता है, ठीक है। भगवान हमारी बातें सुन रहा होता है, ठीक है। जितना आप सोचते हो ना कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, तो भगवान बोलता है इतना ही कर सकता है। जब आप बोलते हो ना कि मैं इतना बड़ा कर सकता हूँ, तो भगवान बोलता है हाँ तो इतना बड़ा भी कर सकता है। सबसे पहले अपनी थिंकिंग को चेंज करो, इसको पॉजिटिव बनाओ कि मैं यहाँ बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्लियर है? तो बाकी मीटिंग को यहीं पे ओवर करते हैं। अगर आपको मीटिंग में कुछ अच्छा सीखने को मिला, कुछ वैल्यूएबल लगा, तो आप इसकी इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगा सकते हो, मेरे को ग्रुप में रिव्यूज बता सकते हो, ठीक है। बाकी आपको जो भी सीखने को मिला उसको इंप्लीमेंट कीजिए। और नेक्स्ट आपकी ट्रेनिंग कल है सेम टाइम पे प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर। तो सबसे पहले आप मन में ये डाउट नहीं रखना कि मैम प्रोडक्ट बेचने का काम है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। अगर प्रोडक्ट बेचने का काम होता ना तो आज आपको मैं यहाँ ट्रेनिंग नहीं दे रही होती, मैं बैग डाल के प्रोडक्ट बेचने गई होती, है ना। तो प्रोडक्ट बेचने का काम यहाँ पे कोई नहीं है, आपने पहले इसको अच्छे तरीके से समझना है। आपकी 4 दिन की ट्रेनिंग प्रॉपर कंप्लीट करो, आपको पूरा कंप्लीट समझ हो लग जाएगा। क्लियर है? अच्छे से देखना है। और हाँ, अभी इस मीटिंग के बाद अभी अपने अपने को कॉल करो और उसे बोलो कि मेरी आईडी रजिस्टर करवा दो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करो और देन आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। क्लियर है? बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट मीटिंग में, किसी और मीटिंग में। थैंक यू सो मच जी, अच्छा लगा आप लोगों से